नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बांदा में एक बार फिर से कबाड़ की दुकान में सरकारी किताबें मिली हैं। कबाड़ की दुकान में बिकती नजर आई हैं ये किताबें। दुकान में कुल 1268 सरकारी किताबें बरामद की है पुलिस ने कबाड़ की दुकान से 1268 सरकारी किताबें बरामद की हैं। पहले भी इसी तरीके से कबाड़ में सरकारी किताबें बिकती हुई नजर आई थी बांदा जिले में, और इसके बाद सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग है। बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक बार फिर से कबाड़ की दुकानों में सरकारी किताबें बरामद हुई हैं। यूपी के बांदा में सरकारी स्कूलों की दशा और दुर्दशा सुधारने के लिए जहां लगातार योगी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अफसरों की ये करतूत उनकी सब कोशिशों पर पानी फेरने का काम कर रही है। योगी सरकार की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं इन जिम्मेदार अफसरों के चलते। बच्चों को सरकारी स्कूल में निःशुल्क दी जाने वाली किताबें कबाड़ की दुकानों में मिल रही हैं। गरीब बच्चों का भविष्य महज कुछ हजार रुपयों के लिए बेच दिया जाता है। पुलिस ने करीब 1268 किताबें एक कबाड़ी की दुकान से बरामद की। ये बीते 15 दिनों के भीतर दूसरा मामला है जब कबाड़ की दुकानों में इस तरीके से सरकारी किताबें बरामद हुई हैं। कुछ रुपयों के लिए इन किताबों को बेच दिया जाता है। किताबों का वजन कुल 1.5 कुंटल है। इससे पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बीते दिनों जब किताबें पकड़ी गई थी कबाड़ की दुकान से, तो उस मामले में जांच की बात कही थी, लेकिन उस मामले में क्या जांच हुई, किसके खिलाफ जांच हुई, कौन दोषी पाया गया, कुछ सामने नहीं आया। यानी कि जांच पूरी तरीके से हुई ही नहीं। लेकिन जांच में क्या हुआ, इसकी बानगी दोबारा बरामद इन किताबों को देखने से पता चल रही है। पुलिस ने कबाड़ी और एक अज्ञात के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो एक तरफ जहां यूपी के स्कूलों की दुर्दशा सुधारने का काम लगातार योगी सरकार कर रही है, नई नई योजनाएं चला रही हैं स्कूलों के लिए, गरीब छात्रों के लिए, वहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके की करतूतें कर मात्र कुछ रुपयों के लालच में सरकारी किताबों को कबाड़ी की दुकान में बेच दिया जाता है। महज कुछ हजार रुपयों के लिए बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। योगी सरकार की सारी कोशिशों पर ये जिम्मेदार अधिकारी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। 15 दिनों में ये दूसरा ऐसा मामला है बांदा में जब कबाड़ी की दुकान में सरकारी किताबें बरामद की। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को सूचना मिली थी कि कबाड़ की दुकान में सरकारी किताबें हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर गई, दबिश दी तो करीब 1268 किताबें कबाड़ी की दुकान से बरामद की गई। हालांकि किसने कबाड़ी को वो किताबें दी थी और किसने वहां पर उन किताबों को बेचा था, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मामला दर्ज कर लिया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसने कबाड़ी की दुकान में इन किताबों को इस तरीके से यूं बेच दिया था। बबेरू पुलिस द्वारा एक कबाड़ी के पास से 5 प्लास्टिक की बोरियों में 1268 सरकारी किताबें क्लास 1 से लेके 8 तक की, जिन्हें सत्र 2022-23 में निःशुल्क बच्चों को बांटनी थी, वो बरामद की गई है। जिसके आधार पर बबेरू पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कबाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक व्यक्ति जिसका नाम पता अज्ञात है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। बबेरू पुलिस द्वारा तो बांदा में 15 दिनों के अंदर दूसरा ऐसा मामला है जब कबाड़ की दुकानों में सरकारी किताबें बरामद हुई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप कुमार जुड़ गए हैं। संदीप, सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए योगी सरकार जहां प्रयासरत है, वहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके से अपनी करतूतों के जरिए सरकार की कोशिशों पर पानी फेरते हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, जहां कबाड़ की दुकान में 15 दिन के अंदर दूसरी बार इस तरीके से सरकारी किताबें मिली हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार शिक्षा व्यवस्था को नए नए प्रयास करती है और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए बात भी करती है जी। जिस तरह से बांदा में लगातार कबाड़ की दुकानों में जो किताबें मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं बांदा के जो शिक्षा विभाग है उस पर एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस तरह से बांदा में लगातार कबाड़ की दुकानों में जो किताबें मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं बांदा के जो शिक्षा विभाग है उस पर एक सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस तरह से बांदा में लगातार कबाड़ की दुकानों में जो किताबें मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं बांदा के जो शिक्षा विभाग है उस पर एक सवालिया निशान खड़े होते हैं।
जी, बच्चों को सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली ये निःशुल्क किताबें हैं, यानी कि ये जो किताबें हैं सही समय पर बच्चों को नहीं दी गई है, गरीब बच्चों तक नहीं पहुंच पाई है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने, विभाग के अधिकारियों ने इस तरीके से कबाड़ की दुकान पर ये किताबें बेच दी ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया है तो विभाग की तरफ से कोई जाँच की जा रही है, किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी मामले की अगर जांच की बात करें तो फिलहाल अधिकारियों को केवल यही कहना रहता है कि जांच की जा रही है, जांच की जा रही है और जांच चलती ही रहती है, जांच में कोई फैसला नहीं निकलता है। और फिलहाल अगर किसी की गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो केवल अभी तक पुलिस के द्वारा कबाड़ के दुकान मालिक को ही गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दूसरे की गिरफ्तारी की करने की भी पुलिस बात कर रही है, लेकिन इसकी भी अभी तलाश जारी है। फिलहाल अभी तक उसको पकड़ नहीं पाई। संदीप, 15 दिन में ये दूसरा मामला है जब कबाड़ की दुकानों में इस तरीके से बच्चों का फ्यूचर जो है, किताबें जो हैं वो बेच दी गई हैं। क्या कुछ जब पहले इस तरीके का मामला सामने आया था उस जांच में क्या कुछ सामने आया था? क्योंकि अधिकारियों ने कहा था कि पूरे मामले की वो जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उनको सजा दिलाने का काम होगा। तो पिछले बार जब इस तरीके का मामला सामने आया था तो जांच हुई, क्या कुछ उस जांच में सामने आया था? कौन दोषी पाया गया था? देखिए, उस बार जब पिछली बार किताबें पकड़ी गई थी तो उसमें बदेरी क्षेत्र के संकुल प्रभारी का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा था, जिसको लेकर के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके बाद भी जब अधिकारी पीएसए मैडम से बात की गई तो उन्होंने बताया था कि जिस तरह से पूरा मामला है इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, शिक्षा विभाग की तरफ से किसी जिम्मेदार अधिकारी की इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? उन्होंने किसी जांच की बात कही है? फिलहाल ऐसे और किसी भी अधिकारी की ऐसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आई है जिसने जांच के लिए आदेश दिए। पुलिस का क्या कुछ कहना है? वो उसकी जांच अब तक कहां तक पहुंची है? पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है और इस क्षेत्र में जितने भी कबाड़ की दुकानें हैं वहां पर जाकर के छापेमारी भी की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा सर्चिंग करके जो किताबें हैं उनको बरामद करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से क्या किसी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है? इस पूरे मामले पर किसी को दोषी बनाया गया है? पुलिस के द्वारा अभी तक केवल जो कबाड़ की दुकान के जो मालिक है उन पर ही केस दर्ज किया गया है, उनको ही दोषी ठहराया गया है। तो जो कबाड़ की दुकान के मालिक हैं उनसे कोई पूछताछ हुई? उनसे पूछताछ में कुछ सामने आया हो कि किसने उनके यहाँ पर इस तरीके से ये चोरी छुपे ये जो किताबें हैं सरकारी उसको बेचने का काम किया हो? देखिए, जिस तरह से पूछताछ की अगर बात है तो पूछताछ तो पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन अभी पुलिस के द्वारा ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया गया है जिससे ये पता चल सके कि शिक्षा विभाग के किस अधिकारी के द्वारा ये पूरी किताबें कबाड़ की दुकानों में। संदीप, ये काफी बड़ी बात है और गंभीर मामला है। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? किस तरह से कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले में? पुलिस के द्वारा देखिए कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस तो लगातार अपनी मुहिम में लगी हुई है, छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की भी बनती है, उनको भी वहाँ पर जाकर के देखना चाहिए, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर गंभीरता से मामला संदीप, 15 दिन में ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिल चुका है जब सरकारी दुकानें, सरकारी जो किताबें हैं वो या तो कचरे में पड़ी मिली या फिर कबाड़ी की दुकान में। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही है और पुलिस का ढीला रवैया है कि सही तरीके से जांच नहीं हो पाती, इसीलिए बार बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और बच्चे को भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता दिख रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मान लीजिए जिस तरह से अभी हाल ही में अटल योजना के तहत गरीब बच्चों को और मजदूरों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क विद्यालय और निःशुल्क शिक्षा की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। अब देखिए, जिस तरह से कबाड़ की दुकानों में किताबें मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बच्चों को जो भविष्य है पूरी तरह से यहाँ पर खतरे में नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए संदीप आपका। तो बांदा की ये तस्वीरें हैं जहां पर सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली किताबें कबाड़ की दुकान में यूं चोरी छुपे बेच दी गई। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने कबाड़ी की दुकान में दबिश दी तो वहां से 1268 किताबें बरामद की। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है, दोषी की तलाश की जा रही है।
देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन दोषी होता है और दोषी को कब तक उसके गुनाहों की सजा मिलती है। तो बांदा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी महज कुछ रुपयों के लालच में बच्चों का भविष्य इस तरीके से कबाड़ में बेच रहे हैं। बांदा का ये मामला है जहां पर पुलिस ने एक कबाड़ की दुकान से सरकारी किताबें बरामद की हैं। ये किताबें सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को फ्री में दी जाती हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके और उन पर पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई ना रुके, इसलिए सरकार योजना चलाती है और जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त में किताबें दे जाने की ये योजना है। लेकिन जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस तरीके से सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हैं, न इसका फायदा बच्चों को मिल पाता है, साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उसको भी खराब करने का काम ये जिम्मेदार अधिकारी करते हैं। और इसी की वानगी बांदा में देखने को मिली है और 15 दिन में ये दूसरा ऐसा मामला है जब इस तरीके से कबाड़ की दुकान से पुलिस ने किताबें बरामद की है सरकारी। हालांकि 15 दिन पहले भी इसी तरीके से खबर सामने आई थी कि जब कबाड़ की दुकान से पुलिस ने कुछ किताबें बरामद की और 15 दिन बाद ही ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया जहां से पुलिस ने कबाड़ की दुकान से सरकारी किताबें बरामद की हैं। और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वहीं शिक्षा अधिकारी भी इस पूरे मामले पर जांच का हवाला देते रहे हैं। पहले भी जांच का हवाला दिया गया था और अभी भी जांच का हवाला दिया जा रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, असली मसाले सच सच MDH। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के परिवार पर कोई ना कोई कांग्रेसी नेता अपमान की बात करता रहता है। देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने तंज कसा। अभी यूपी में कांग्रेस का एक सांसद है, आने वाले वक्त में एक भी नहीं होगा। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र में विकास हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये तंज कसा है कांग्रेस नेताओं पर। और उनके परिवार के प्रति समय समय पर कोई न कोई बड़ा कांग्रेसी नेता इतने अपमान भरे वचनों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए मैं यह मानता हूं कि देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। इसको मैं यह मानता हूं कि जाको प्रभु दारुण दीना ताकि मत पहले हर देना। मोदी जी को गाली देंगे और देश की जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। देश की जनता मोदी जी के साथ और मोदी जी के प्रति अब शब्दों का प्रयोग करेंगे। उनके माता पिता जो इस धरती पे है ही नहीं, उनके प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसकी सजा जनता की अदालत में जनता देगी। और उनके लगातार पत्रकारों के साथ हो रही अभद्रता पर बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो घटना पत्रकार साथियों के साथ हुई है वो बेहद दुखद है। पत्रकार साथी समय समय पर लॉबी में मिलते थे। विपक्ष पत्रकारों से अपनी बात कहता रहा है। बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। कानपुर देहात के जिस देहात के परिवार के साथ वो घटना हुई, उनके परिवार के भाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कपड़े उतारकर अर्धनग्न कर पुलिस उसे खड़ा कर रही है। बीजेपी की सरकार में अधिकारियों पर अंकुश नहीं है और माफिया बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है। अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है।
लोग हैं, ये विधानसभा में ये परंपरा रही है कि पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े जितने लोग हैं समय समय पर लॉबी में मिलते थे और जब कभी भी आंदोलन या विपक्ष को अपनी बात कहनी होती थी तो चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर खड़े होकर के अपनी बात कह करके सदन में आते थे। ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या, संविधान की धज्जियां और जो प्रेस की आजादी है उस पर भी अंकुश लगा रही है। यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने आगामी बजट को जन कल्याणकारी और रोजगार पैदा करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा, यूपी का बजट केंद्र सरकार के बजट जैसा ही जन कल्याणकारी और रोजगार पैदा करने वाला बजट होगा। साथ ही यूपी के चौमुखी विकास वाला ये बजट पेश होगा। तो यूपी में विधानसभा में कल योगी सरकार का बजट पेश होना है और इस बजट को लेकर सहकारिता मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार का ये जो बजट होगा ये केंद्र सरकार की तरह ही जन कल्याणकारी और रोजगार देने वाला होगा। यूपी की जनता को इस बजट का सीधे लाभ होगा। जन कल्याणकारी नीतियों को इस बजट में रखा जाएगा। साथ ही इस बजट में कई रोजगार के प्रस्ताव होंगे जिससे यूपी के जो लोग हैं, जनता है, युवा हैं, उनको रोजगार मिलेगा। बिहार के पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी के गठन से लवकुश समीकरण पर बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही अति पिछड़ा वोट बैंक भी सेंधमारी होगी। वहीं तेजस्वी यादव को 2025 में नेतृत्व को लेकर लल्लन सिंह के बयान को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह सीएम नीतीश कुमार की जुबान बोलते हैं। महागठबंधन पर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने यह हमला बोला है और कहा है, उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी के गठन से वोट बैंक पर असर पड़ेगा। अति पिछड़ा वोट बैंक पर भी सेंधमारी होगी। साथ ही जो लवकुश समाज है उसके वोट बैंक पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अब बात समझिए, अब जब थे तब महंगाई ठीक था। आज पूरे दुनिया में भारत की आर्थिक व्यवस्था 5वें स्तंभ पर पहुंच गई। और वो उद्योगपति क्या बोलेंगे जो अपने से उद्योग लगा नहीं सकते हैं? उनको उद्योग लगाने का, ये तो जो शाहनवाज हुसैन जी ने जो काम किया, जो भारत सरकार से मिलकर जो पैकेज लाया, उसी को ये व्यवस्थित नहीं करा सके। ये अपना उद्योग पार्ट चलावे, उद्योग मंत्री क्या बोलेंगे? अब बात समझिए। जौनपुर में शाहगंज अयोध्या रेलवे लाइन दोहरीकरण काम के चलते आधा दर्जन ट्रेन निरस्त हो गई। 27 फरवरी तक ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसलिए रेल प्रशासन ने कई एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर चलाने का आदेश जारी किया। ट्रेनों के निरस्त और रूट बदलने से स्टेशन पर सन्नाटा पसरा है। यात्रियों को यात्रा करने में काफी समस्या का सामना हो रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें निरस्त की गई हैं। दोहरीकरण का काम चल रहा है रेलवे में, जिसके चलते कई रूटों पर ट्रेनों को रद्द किया गया है या फिर कुछ ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट करने का काम किया गया है ताकि यात्रियों को कम परेशानी हो। हालांकि इसके बावजूद भी जो यात्री हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर जौनपुर से है, जहां एक युवती को दबंगों ने तालिबानी स्टाइल में सजा दी। सुलेमानी तराहे पर आपसी विवाद के चलते दबंगों ने युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाकायदा फिल्मी स्टाइल में युवक की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है पिटाई करने वाले दबंगों में से एक सपा नेता का भाई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए विवेक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जौनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है, एक युवक की पिटाई की जा रही है, वो भी तालिबानी स्टाइल में, क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल पूजा, आपको बता दो ये वायरल वीडियो जो है पुलिस महकमे पे भी सवाल खड़ा कर दिए। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है पुलिस की खौफ जो है दबंगों से दूर होता जा रहा है। पूरा मामला जो है जफराबाद थाना क्षेत्र के सुलेमानी तिराहे की बताई जा रही है, जहां बीती रात जमीनी विवाद को लेकर जो है दबंगों ने एक युवक को लात घोंसा और बीच सड़क पर तालिबानी सजा देने से पिटाई की है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर मामला बताया जा रहा है। ये मारने वाले लोग सपा नेता के भाई बताए जा रहे हैं। जी, क्या आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक तहरीर दी गई है पीड़ित पक्ष की तरफ से? बिल्कुल, जो है पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर लिए 4 लोगों को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में पुलिस ने जेल भेज दिया। जी, क्या कुछ कार्रवाई आगे उनके खिलाफ की जाएगी? हालांकि जो है पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी, आखिर वजह क्या थी जिस तरह से पिटाई हुई है और किन कारणों की। लेकिन जो मीडिया में जो मामला सामने आया है जमीनी विवाद को लेकर पिटाई है। हालांकि पुलिस जो है मामले की जांच कर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इन अपडेट के लिए आपका। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने एक युवक को शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की। गेहूं के खेत में उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इतना ही नहीं, युवक को मृत समझकर गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। होश आने पर युवक ने परिवार और स्थानीय चौकी पर घटना की सूचना दी। हालत नाजुक होने पर उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। तो सिद्धार्थनगर में एक युवक को शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की गई है। इस मारपीट के पीछे पुरानी रंजिश का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते दबंगों ने युवक को शराब पिलाकर इस तरीके से मारपीट की और उसे मृत समझकर गेहूं के खेत में छोड़कर वहां से आरोपी फरार हो गए। वहीं होश में आने पर युवक ने घर आकर इसकी जानकारी दी, साथ ही पुलिस में भी तहरीर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं मुरादाबाद के गर्ल शहीद थाना इलाके की घटना है, जहां एक दुकानदार और ग्राहक के बीच में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हो गई, फिर बात पिटाई तक जा पहुंची। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुकानदार और ग्राहक के बीच में मारपीट हो रही है। कहा जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर दोनों में पहले कहासुनी हुई और फिर बात मार पिटाई तक जा पहुंची। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई। सोशल मीडिया पर भी इस मार पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अमरोहा मंडी धनोरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो अमरोहा में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। जब परिजनों को सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसके बारे में खबर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं जो मृतक के परिजन हैं, उन्होंने हत्या की आशंका जताई है और कहा है कि पहले युवक की हत्या की गई है और फिर बाद में उसके शव को इस तरीके से पेड़ पर लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं।